हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था कि तितली को पकड़ना है तो तितली के पीछे मत भागो। तितली को जितना पकड़ने की कोशिश करोगे वो उतना दूर भाग जाएगी। तितली को पकड़ना है तो बगीचा खूबसूरत बनाओ। तो मैंने कहा था कि यार ऐसे ही मुंह से निकल गया है, मतलब अगर इस टॉपिक पर आप चाहते हो वीडियो मैं बनाऊं तो मुझे कमेंट करना। तो कई लोगों ने कमेंट किया था कि यार वो तितली वाले के ऊपर वीडियो बनाओ। लाइव में भी बोला था, पीपल ऑफ लाइट ने बोला था, और भी 2-3 लोगों ने मेरे को कमेंट भी किया। तो एक्चुअली में मेरी थोड़ी चीज़ों को ऑब्जर्व करने की और उनको समझने और समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मतलब पता नहीं कैसे वो चीज़ें कनेक्ट हो जाती है। मुझे मालूम नहीं वो बेहतर है या नहीं बेहतर है। मैं बेहतर नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा तरीका बहुत अच्छा है। बस मैं चीज़ों को बहुत अलग तरीके से देखता हूँ और वो वैसे ही मैं आप लोगों के सामने परोस देता हूँ। जिसका झूला फटा हुआ है उसके तो वो नीचे गिर जाता है, जिसके अंदर दम है वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा था या क्या कहना चाह रहा हूँ, तितली, बटरफ्लाई, तितली को आप हर आदमी, तितली बहुत खूबसूरत होती है, तितली को हर कोई पकड़ना चाहता है। तो जब तितली को पकड़ना चाहते हैं तो तितली उड़ जाती है। तितली को पकड़ना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए इतना नाजुक तरीके से उसको पकड़ना होता है, इतने सेंसिटिव तरीके से, संवेदनशील होकर उसको पकड़ना है कि वो मरे भी ना, डैमेज भी ना हो। इतनी नाजुक होती है कि अगर आपने उसको जरा सा टाइट तरीके से पकड़ा तो उसके पर जो है वो खराब हो जाएंगे। उसका कई बार वो हाथ में लग जाता है आपका उसका कलर, वो बेचारी उड़ नहीं पाती, मर जाती है फिर। तो मतलब तितली को पकड़ोगे तो बहुत चांस है कि तितली डैमेज हो जाए, मतलब आप उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे, उसके पर खराब हो जाएंगे, पैर टूट जाएंगे, है ना। बहुत नाजुक होती है। और पहली बात, पकड़ना ही मुश्किल है, क्योंकि आप जैसे पकड़ने जाओगे वो उड़ जाएगी। समझ रहे हो? ये तो क्लियर है, यहां तक तो बात आपके समझ में आ रही है। तितली है क्या? तितली की बात से पहले एक बात बता दूं। एक मेरे को बचपन में मेरी मम्मी जैसे कोई पोयम सुनाता है, कोई कुछ सुनाता है, तो तितली को लेकर के एक पोयम या मुझे नहीं मालूम क्या है वो सुनाती थी। वो मुझे आज भी याद है, और मैं जब साइकिल जर्नी के दौरान वो गुनगुनाता रहता था कई जगह पर। जैसे बोर हो रहे तो कुछ भी मेमोरी पुरानी आ गई। तितली उड़ी उड़ ना सकी, तितली उड़ी उड़ ना सकी, फिर तितली, क्या है यार, तितली उड़ी उड़ ना सकी, बस के अंदर बैठी सीट ना मिली। तितली उड़ी उड़ ना सकी, बस के अंदर बैठी सीट ना मिली। कंडक्टर ने कहा आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। लेकिन ऐसी बचपन में, मतलब फर्स्ट क्लास में जब मैं पढ़ता था मुंबई में, तब ऐसी मम्मी सुनाती थी ये बात, ये चीज तो मुझे ये याद है आज भी। तो ऐसी तितली की बात चली तो जोड़ दिया, इसका कोई इस वीडियो से कोई कनेक्शन नहीं है। तितली क्या है, मैं किस चीज को तितली कह रहा हूं, ये हर एक के लिए अलग अलग है। हर एक के लिए अलग अलग है। एक जवान लड़के के लिए, एक कॉलेज बॉय के लिए तितली एक लड़की हो सकती है, जिसे वो अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है या बीवी बनाना चाहता है, तो उसके लिए तितली कौन है? उसका वो पार्टनर। या फीमेल के लिए मेल, ठीक है। एक बिजनेसमैन के लिए तितली क्या है? अपॉर्चुनिटी, बिजनेस में तरक्की पाने का कोई मौका मिल जाए उसको, उसके लिए वो तितली है। जिनके घरों में कलेश चल रहा है उनके लिए तितली क्या है? उनके लिए तितली है उनके घर की सुख शांति, कलेश खत्म हो जाए। कोई बीमार है तो उसके लिए तितली क्या है? कि उसको एक ऐसा डॉक्टर मिल जाए, एक ऐसा इलाज मिल जाए कि उसकी वो बीमारी जिसकी वजह से वो परेशान है, या एक लॉन्ग टर्म बीमारी की बात करो, वो ठीक हो जाए। तो तितली हर एक के लिए इंडिविजुअल है। यहां पर तितली से मेरा संदर्भ ये है, मौका जिसे आप चाहते हो कि आपके पास आए। और मैं कह रहा हूं कि तितली को जीवन में मत पकड़ना, क्योंकि तितली को पकड़ने जाओगे तो वो भाग जाएगी, और अगर किसी तरह पकड़ लिया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि आप तितली को पकड़ करके वो फील कर पाओ, वो उसको भुना पाओ, जो वो आप जो चाहते हो कि तितली को पकड़ के वो फील करो वो। पर वो आपको मालूम है कि आपने जबरदस्ती तितली पकड़ी हुई है, रोका हुआ है उसको, अगर डिस्ट्रॉय नहीं भी हुई तो मैक्सिमम टाइम डिस्ट्रॉय थी। तो मौके के पीछे मत भागो। मौका मतलब तितली, हर एक के लिए मौका अलग अलग है। एक जवान लड़के के लिए लड़की मौका है, लड़की के लिए उसका बॉयफ्रेंड या जिसको वो पसंद करती है वो मौका है, मतलब जो भी चीज है। तितली को पकड़ने जाओगे तो तितली हाथ से निकल जाएगी, और जबरदस्ती पकड़ लिया तो उसके वो
बेनिफिट्स नहीं ले पाओगे अपने जीवन में जो मिलने चाहिए, क्योंकि आपने फोर्स लगाई है उसके ऊपर। ठीक है, तो फिर क्या करें? तो मैं कहता हूं कि बगीचा खूबसूरत बनाओ, एक बहुत खूबसूरत बगीचा बनाओ, उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल उगाओ, तितलियां खुद आकर्षित होंगी और वो आके उन फूलों पे बैठेंगी, और जब वो फ्रेंडली होंगी तो वो फूलों पे भी बैठेंगी, आपके हाथ के ऊपर भी बैठेंगी। जब वो विश्वास जीत लेंगी, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बगीचा बनाओ खूबसूरत, उसमें सुंदर सुंदर फूल लगाओ, तितलियां आकर्षित होंगी, उनका विश्वास जीतो। जब वो सेफ फील करेंगी तो वो फूलों के साथ साथ आपके कंधे पर, आपके हाथ पर भी बैठेंगी। मौके के पीछे मत भागो, अगर भाग करके पकड़ भी लिया तो भी लाभ नहीं ले पाओगे। अपने आप को इतना बेहतर बनाओ, अपने जीवन को इतना खूबसूरत बगीचा बनाओ कि तितलियां आकर्षित हों आपकी तरफ। अपने आप को इतना काबिल बनाओ जीवन में। फैसले गलत ले लो, कोई टेंशन नहीं है, क्लैरिटी होनी चाहिए कि फैसला लिया आपने, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मेरे को राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। मेरे को लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट जाना है, राइट जाना है तो राइट जाना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। भले रास्ता गलत मिल गया कोई बात नहीं, वापस आएंगे, सबक सीखेंगे, दोबारा जाएंगे, पर फैसला गलत ले लो ये इतनी बड़ी गलती नहीं है। कंफ्यूजन के साथ फैसला लेना ये गलत है, क्योंकि उसमें अगर आप आगे निकल भी गए तो आप अपने आप को कोसने लग जाओगे, यार मेरे को तो वो वाले रास्ते पे जाना चाहिए था। मैं अपनी जिंदगी में कभी रिग्रेट नहीं करता, मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है, मुझे अपने किसी फैसले पर कोई हीन भावना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने जो भी फैसले लिए, बहुत सारे फैसले गलत भी लिए, पर मैंने उनसे सीखा, अपने आप को अपग्रेड किया। और आज मैं कहता हूं कि अगर वो गलत फैसले नहीं लिए होते तो उनसे वो तजुर्बा नहीं आता जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूं और आप मुझे देख रहे हो या सुन रहे हो। उससे जो निखार आया, उससे जो पॉजिटिविटी और जो अपग्रेड हुआ मैं, उससे एक बगीचा खूबसूरत बना। वो बगीचा खूबसूरत बनने की वजह से तितलियां आती हैं, मौके आते हैं मेरे पास। अब मेरे पास ऑप्शंस है कि मुझे किस तितली को आने देना है या नहीं आने देना है, किस तितली का लाभ उठाना है। मेरे बगीचे में बहुत सारी तितलियां हैं, हर समय बैठी रहती हैं। मतलब मेरे पास हर समय बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, मौके हैं। बिजनेस करने के लिए मेरे पास ऑफर्स है, पैसा, एक पैसा जो आप सोच भी नहीं सकते हो उतना पैसा कमाने के लिए मेरे पास ऑफर्स है। और भी बहुत सारी, मुझे दुनिया के किसी भी देश में सेटल होना चाहूं अगर मैं, तो उसके लिए मेरे पास मौके हैं। तो मेरे पास काफी मौके हैं, मैं चुनता हूं उसमें से, क्योंकि अब मैं मौके को भुनाने से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे को अब, आपने कई लोगों ने पूछा कि यार आपको डर क्यों नहीं लगता, आप जैसे बड़ी बड़ी ऑफर को मना कर देते हो, जिस हिसाब से आप बात करते हो यूट्यूब पर, तो मतलब जैसे आपको परवाह ही नहीं कि यूट्यूब चैनल ग्रोथ होगा नहीं होगा, सब्सक्राइबर नाराज हो जाएंगे, पैसा नहीं आएगा, या जो भी आप जैसे मनी इज नथिंग पर अगर आप किसी से पैसा लेके वीडियो भी बना रहे हो तो बता रहे हो कि मैंने पैसा लेके वीडियो बनाया, ये भी जुए का अड्डा, यहाँ भी बर्बाद हो जाओगे। ये कहाँ से आता है ये? क्योंकि मुझे मालूम है कि ये मेरी तमाम तितलियों में से कुछ एक दो तितली है जिसको मैं कभी कभी यूज कर रहा हूं। मेरे पास ये तितलियां हमेशा रहेंगी, क्योंकि मैं तितलियों के ऊपर काम नहीं कर रहा हूं, मैं तितलियों पर काम नहीं कर रहा हूं, मैं बगीचे पर काम कर रहा हूं, मैं उन फूलों को मेंटेन कर रहा हूं जिससे वो तितलियां आती हैं। तो आप अपने जीवन में कर्ता भाव से निकलो, आप अपने आप को, अपने जीवन के बगीचे को बेहतर बनाओ। जैसे एक बुक थी रॉबिन शर्मा की, द मोंक हू सोल्ड हिज फरारी। उसमें भी उन्होंने जैसे 6 या 7 सिंबल से बताने की कोशिश करी, लाइट हाउस, एक सुंदर गार्डन, और ये ऐसे ही मैं ये तितली और बगीचे वाले से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मौके के पीछे मत भागो। एक वो है ना, बहुत फिल्मों में बोला जाता है, बस ट्रेन लड़की के पीछे नहीं भागना चाहिए, एक जाएगी दूसरा आएगी। बॉस दूसरी तभी आएगी जब आप अलर्ट हो, आप में वो काबिलियत है कि आपके लिए बस आके रुके, आपके लिए लड़की वेट करे, आपके लिए ट्रेन रुके। नहीं तो भीड़, ट्रेन तो अपनी स्पीड से चलती है, भीड़ गधों की तरह उसमें चढ़ जाते हैं। भीड़ का हिस्सा बनना है या वो बनना है कि आपके लिए ट्रेन रुके। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे हो, क्योंकि शायद हो सकता है मेरे पास बहुत ज्यादा बेहतर शब्द या वाक्य ना हो समझाने के लिए, पर जो भी मैं बेहतर समझा सकता था, जिस तरीके से मैंने कोशिश की आपको समझाने की। तितली मतलब मौका, बगीचा मतलब आप खुद क्या हो, आपका जीवन क्या, आपका जीवन इतना खूबसूरत बगीचा बनाओ कि उसमें मौके खुद आए, तितलियां खुद आए। सेहतमंद बनो, अपने आप को तंदुरुस्त रखो, दिमागी तौर पे तंदुरुस्त रखो। आप इन्वेस्ट करते हो,
आप दिमाग पर क्या इन्वेस्ट करते हो, अपने आप को अपग्रेड करने पर क्या इन्वेस्ट करते हो। अब मैं अगर बोलूं अपने आप पर क्या इन्वेस्ट करते हो, तो लोग कहते हैं देखो जी मैंने ये 1 लाख की घड़ी पहनी हुई है, मैंने गले में सोने की चेन पहनी है, मेरे पास महंगे कपड़े हैं, मेरे पास महंगे जूते, मेरे पास ही 200 भात का कुर्ता है, 3 कुर्ते हैं, 3 पजामे हैं, घड़ी चेन अंगूठी मैं कुछ पहनता नहीं, पर्स में रखता नहीं, कुछ पैसे ऐसी जेब में पड़े रहते हैं इधर उधर। वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का मतलब समझते हैं, अपने बगीचे को खूबसूरत बनाने का मतलब ये मत समझ लेना कि भौतिक तरीके से खूबसूरत बना लो, वो तो दिखावा हो गया, छल हो गया। और आप अपने साथ ईमानदार नहीं रहोगे तो तितलियां देर सवेर भाप जाएंगी, मौके मौके निकल जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और मौका पेंडिंग में पड़ा रहे चल जाएगा, मौका खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि खराब होगा तो और मौके भी उस रेफरेंस पर पीछे हट जाएंगे। दूसरा, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस लेवल की कमी आएगी कि अगर आपने मौके खराब की। मत यूज करो मौके, पेंडिंग में पड़े रहने दो, कोई टेंशन नहीं, मौका भी असमंजस में है। अगर आपने यूज किया है तो डैम श्योर 100% वो मौका कैश होना चाहिए, भुनाना चाहिए उसको। जब मैं बगीचे की बात कर रहा हूं, जीवन की बात कर रहा हूं, तो यहां पर 2 तरह के जीवन होते हैं, एक वैचारिक और एक भौतिक। एक व्यक्तित्व आधारित बगीचा, एक चरित्र आधारित बगीचा। एक भौतिक आधारित बगीचा और एक विचार के आधार पे। मैं जो बात कर रहा हूं, मैं वो विचार वाले बगीचे की बात कर रहा हूं, मैं चरित्र वाले बगीचे की बात कर रहा हूं। जैसे मैं आपने मेरे को कई बार सुना होगा कि मैंने अपने से ज्यादा ईमानदार आदमी नहीं देखा, मुझे मेरे जैसा नहीं मिलता है। कोई कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, मानो या ना मानो, ये मैं जानता हूं। कुछ लोग समझते हैं, वो कहते हैं हमें भी आज तक आपके जैसा नहीं मिला इस यूट्यूब या सोशल मीडिया की दुनिया में। नहीं मिलेगा, किसी एक चीज में मुझसे बेहतर मिल सकता है या मेरे जैसा मिल सकता है, वो दूसरी चीज में अलग होगा, तीसरी चीज में अलग होगा, वो कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा उसका भीड़ जैसा होगा। बहुत ये जो मैं जिस तरह की जिंदगी जी रहा हूं, ये इतना आसान नहीं है। आपको आपकी ही नॉलेज खाने लग जाएगी अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं किया। अगर मैं अपने बगीचे पर काम करना बंद कर दूं ना, तो मुझे मेरी ही जानकारियां, मेरी ही जो नॉलेज कहो या आप जो भी कहो, वो मुझे ही खाना शुरू कर देंगे। मेरी जो फिलॉसफी है, मेरी साइकोलॉजी है, वो मुझे खाना शुरू कर देगी। या तो अहंकारी घमंडी बना देगी, या वो मुझे एकदम बोलती मेरी बंद कर देगी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है, जिनकी बहुत अच्छी फिलॉसफी होती है, वो एक लेवल पे जाके एकदम दुनिया से अलग हो जाते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, कम बोलते हैं, नशों में पड़ जाते हैं। आप देखो ज्यादातर फिलोसफर या तो बहुत यंग एज में मर गए हैं, या फिर या उनकी जो मौत हुई है उसमें वो किसी ना किसी नशे के साथ थे। अभी तक मैं अपने आप को, मेरे पास जो ताकत है, एक पावर है मेरे पास, नॉलेज की कहो, कॉन्फिडेंस की कहो, एक्सपीरियंस की कहो, या थोड़ी बहुत पैसों की कहो, उस पावर का नशा मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा हूं। उस पावर, मेरे पास पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता मेरे को, ना मैं किसी की परवाह करता हूं। मेरे को, मैं अपनी परवाह करता हूं, मुझे मैं रोक रहा हूं। मुझे अपने आप से बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे डर नहीं लग रहा, तो मेरे ऊपर ही अंकुश है। तो मुझे इसलिए उस बगीचे पर काम करना पड़ता है कि मैं मेरे ही कंट्रोल में रहूं, मेरी मुझ पर नजर है। लोग ऐसे करते हैं ना, मैं ऐसे ऐसे करता हूं कि मैं अपने आप को ही देख रहा हूं, मेरे ऊपर नजर है कि मैं कहां चल रहा हूं, कहां भटक रहा हूं। ऐसे आपको अपने ऊपर नजर रखनी, अपने बगीचे को ऊपर काम करना है। पर बगीचे के ऊपर काम करने का मतलब भौतिक नहीं है, बढ़िया कपड़े पहन लिए, गाड़ी ले ली, बढ़िया घर बना लिया, उससे चमका दिया, हवाबाजी कर दी, लोगों को पैसा लुटा दिया, वो सब नहीं। वो धोखा है, अपने साथ भी दूसरे के साथ भी। ईमानदारी सीखो, और जब तक आप अपने साथ ईमानदार नहीं हो, आप किसी के साथ ईमानदार नहीं हो सकते, किसी रिश्ते के साथ ईमानदार नहीं हो सकते। आई होप जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों के भेजे के अंदर गई हो बात। नहीं गई हो तो मेरे पास इससे बेहतर तरीका नहीं है, और आप मुझे बताना आगे क्या करना है, मतलब क्या करना है, मतलब कि इस तरह के वीडियो चाहिए नहीं चाहिए। ओके, गुड बाय, थैंक यू।